मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ रीडर कक्षा 4। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। रोज मैं लेसन पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने किया रिवीजन सारा? कल हमने क्या पढ़ा था? जगदीश चंद्र। आज क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, क्या लिखा है? मूर्ख और विद्वान। मूर्ख विद्वान। चलिए स्टार्ट करें रीडिंग। ओके। बीजापुर गांव में परमनंद नाम के सज्जन रहते थे। उनके 4 बेटे थे जिनके नाम घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां रात उन्होंने उस जंगल में एक साथ गुजारी। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं क्या है? ये 4 भाई हैं जो घर से कहाँ निकले हैं? शहर जाने के लिए। ये चारों क्या है? बहुत होशियार हैं। तो रात हो जाती है तो रात में ये जंगल में ही रुक जाते हैं। दूसरे दिन चारों भाई सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। 1 वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। ये देखिए यहाँ पर ये चारों भाई है ना, ये सब अलग अलग दिशा में चले गए और 1 साल वापस उसी जगह पे आने के लिए मिले। तो 1 साल बाद ये चारों उसी जगह पे आके मिले। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। इतने में रास्ते में उन्होंने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हड्डियों का पूरा कंकाल देखा ना, इसको घनश्याम ने बोला कि मैं इसको वापस हड्डियों का पूरा साँचा बना सकता हूँ। राधेश्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसके ऊपर अपनी सीखी हुई विद्या से चमड़ी लगा सकता हूँ। यह सुनते ही राधेश्याम ने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी चढ़ाने लगा। यहाँ पे ये क्या हुआ, एक भाई ने पहले शेर का ढांचा बनाया पूरा, दूसरे भाई ने उसके ऊपर स्किन यानी चमड़ी शेर की चढ़ा दी। नेक्स्ट पेज। दीपश्याम बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। पहले राधेश्याम ने घनश्याम और मेघश्याम की बातों का विरोध किया था, फिर भी वे दोनों नहीं माने। अब उसने दीपश्याम को भी रोका। मरे हुए शेर में जान फूकने को साफ मना किया, लेकिन दीपश्याम मानने को तैयार ना हुआ। फिर राधेश्याम बोला, मैं तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ा दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। सबने इसको मान लिया। क्या हुआ, जो एक भाई था उसने तीनों भाई को मना किया कि पहले कंकाल मत बनाओ, दूसरे ने बोला कि उसके ऊपर चमड़ा न चढ़ाओ, और तीसरे भाई से फिर बोला कि उसमें जान मत डालो। क्यों? क्योंकि अगर शेर जिंदा हो गया तो फिर क्या करेगा, देखो क्या करता है, आगे बताते हैं। राधेश्याम पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से मंत्र पढ़कर शेर में जान फूंक दी। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया। पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। अब शेर जिंदा हो गया तो उसने क्या किया, जो तीनों भाई नीचे थे उनको क्या किया, खा गया, और जो पेड़ पर बैठा था वो बच गया। ठीक है, तो उसने यही कहा कि जो अपनी विद्या है उसको सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, गलत जगह पे नहीं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। ठीक है,
कि हमने जो विद्या ग्रहण की है उसका इस्तेमाल हमें सही जगह करना चाहिए। और अभी आपको होमवर्क क्या है, 4th क्लास, आपको भी 12 खड़ी मैंने लिखने के लिए दिया है। आप लोग सब 12 खड़ी लिखिए अपनी कॉपी में, और आपको आती ही होगी तो पूरा का से ज्ञा तक